बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम था हरिदास। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। दूर दूर से लोग उनके पास जीवन की उलझनों का समाधान पूछने आते थे। एक दिन उसी गांव का एक युवक जिसका नाम राम था, बड़ी चिंता में उनके आश्रम पहुंचा। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है। कोई कहता है इससे मन तेज हो जाता है, कोई कहता है शरीर में अद्भुत ऊर्जा आ जाती है, तो कोई इसे सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताता है, लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि इसका असली राज क्या है। मैं सच जानना चाहता हूं। हरिदास जी कुछ क्षण शांत बैठे रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर मैं तुम्हें अभी इसका उत्तर दे दूं तो तुम उसे सिर्फ सुनोगे, लेकिन अगर तुम उसे स्वयं अनुभव करोगे तो वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर उन्होंने राम को अगले 7 दिनों तक आश्रम में रहने का निमंत्रण दिया। राम तुरंत तैयार हो गया। पहले दिन संत ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस सुबह जल्दी उठने, आश्रम की सफाई करने, पौधों को पानी देने और ध्यान करने के लिए कहा। राम सोचता रहा कि इसका ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है। दूसरे दिन भी वही दिनचर्या रही। तीसरे दिन राम ने देखा कि आश्रम में रहने वाले सभी लोग बहुत शांत थे। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, कोई समय बर्बाद नहीं करता था और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी लगन से लगा रहता था। उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ किसी को दूसरों की बुराई करने या बेकार की बातों में समय बिताने की फुर्सत ही नहीं थी। चौथे दिन राम ने संत से पूछा, गुरुदेव, आप अभी तक मुझे ब्रह्मचर्य का रहस्य क्यों नहीं बता रहे? हरिदास जी उसे आश्रम के पीछे बने पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कुएं में झांकने को कहा। राम ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ था और उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी संत ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। कुछ ही क्षणों में पानी में लहरें उठ गईं और चेहरा दिखाई देना बंद हो गया। संत बोले, राम, जब तक पानी शांत था तब तक उसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसमें हलचल हुई, उसका प्रतिबिंब धुंधला हो गया। इंसान का मन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मन हर समय इच्छाओं, लालच, क्रोध और भटकाव से भरा रहता है तब वह सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जब मन शांत होता है तब जीवन की दिशा साफ दिखाई देने लगती है। राम ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। 5वें दिन संत उसे जंगल की ओर ले गए। रास्ते में उन्होंने एक जंगली घोड़ा दिखाया। वह इधर उधर भाग रहा था और किसी के नियंत्रण में नहीं था। थोड़ी दूर आगे एक किसान अपने घोड़े के साथ खेत जोत रहा था। संत ने पूछा, इन दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है? राम ने कहा, जंगली घोड़ा ज्यादा ताकतवर लगता है। संत मुस्कुराए और बोले, ताकत सिर्फ शक्ति होने का नाम नहीं है। असली ताकत उस शक्ति को सही दिशा में लगाने का नाम है। अगर घोड़े की ताकत नियंत्रण में न हो तो वह किसी काम की नहीं, लेकिन वही ताकत जब अनुशासन में आ जाती है तो खेत जोतती है, यात्राएं कराती है और लोगों का जीवन आसान बनाती है। मनुष्य की इच्छाएं भी ऐसी ही होती हैं। यह बात राम के मन में गहराई तक उतर गई। छठे दिन संत ने राम को पूरे दिन मौन रहने के लिए कहा। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा। उसे महसूस हुआ कि वह बिना कारण भी कितनी बातें करता था। जब उसने मौन में पूरा दिन बिताया तो पहली बार उसने अपने ही विचारों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अनियंत्रित विचार हैं। उसी शाम संत ने कहा, यही वह बात है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझते। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ विषय है, जबकि इसका सबसे बड़ा संबंध मन के अनुशासन से है। 7वें दिन राम ने संत से कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैं उस रहस्य को समझने लगा हूं। हरिदास जी ने पूछा, बताओ, क्या समझे? राम ने उत्तर दिया, मैंने समझा कि ब्रह्मचर्य का असली राज किसी रहस्यमयी शक्ति में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सही दिशा में लगाने में है। जब इंसान अपने मन को बेवजह भटकने से रोककर किसी बड़े उद्देश्य पर केंद्रित करता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। संत की आंखों में संतोष झलकने लगा। उन्होंने कहा, यही वह बात है जो लोग अक्सर नहीं बताते। लोग सिर्फ परिणामों की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे अनुशासन की नहीं। याद रखो, केवल ब्रह्मचर्य अपनाने से कोई व्यक्ति अपने आप असाधारण नहीं बन जाता।
यदि उसके साथ अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, मेहनत, ध्यान और सदाचार न हो तो स्थायी परिवर्तन की संभावना कम होती है। लेकिन जब ये सभी बातें मिलकर जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब इंसान के व्यक्तित्व में गहरा बदलाव आ सकता है। राम ने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन वह आश्रम से कोई चमत्कारी मंत्र लेकर नहीं लौटा, बल्कि एक ऐसी समझ लेकर लौटा जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। अब जब भी गांव का कोई युवक उससे पूछता कि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, अपने मन को दिशा देना सीख लो, बाकी रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश था कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण, उद्देश्यपूर्ण जीवन और निरंतर अनुशासन में छिपी होती है। यही वह राज है जिसे समझने वाले कम होते हैं, लेकिन जो समझ लेते हैं उनका जीवन धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेता है। राम के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उसने सोचा, अगर ब्रह्मचर्य का असली रहस्य मन को दिशा देना है, तो फिर इतने लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते। अगले ही दिन वह फिर हरिदास जी के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है। यदि यह ज्ञान इतना सरल है, तो फिर अधिकांश लोग इसे अपनाने में सफल क्यों नहीं हो पाते। हरिदास जी मुस्कुराए और बिना कुछ बोले राम को आश्रम के पीछे बने एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गए। पेड़ पर सैकड़ों आम लगे थे। उन्होंने एक कच्चा आम तोड़ा और राम को देते हुए पूछा, क्या यह अभी मीठा होगा? राम ने कहा, नहीं गुरुदेव, इसे पकने में समय लगेगा। संत बोले, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। आज का इंसान तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि 2-4 दिन संयम रखे और अगले दिन उसका जीवन पूरी तरह बदल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बड़ा परिवर्तन समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास से होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने सुना था कि हरिदास जी के पास कोई ऐसा रहस्य है जिससे मनुष्य महान बन सकता है। वह आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे वह रहस्य बता दीजिए, बदले में मैं आपको सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, जिस ज्ञान की कीमत सोने से चुकाई जा सके, वह सच्चा ज्ञान नहीं होता। व्यापारी हैरान रह गया। उसने फिर पूछा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? संत ने उत्तर दिया, सिर्फ 7 दिन तक सूर्योदय से पहले उठो, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, ईमानदारी से मेहनत करो, अपने भोजन और समय में संयम रखो और हर रात सोने से पहले यह सोचो कि आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया, फिर मेरे पास लौटना। व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत साधारण बातें हैं। उसे किसी चमत्कारी मंत्र की उम्मीद थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले वापस चला गया। राम यह सब देख रहा था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने उसे कोई गुप्त विद्या क्यों नहीं बताई? हरिदास जी हंसे और बोले, राम, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि लोग साधारण बातों को साधारण समझकर छोड़ देते हैं, जबकि असाधारण जीवन उन्हीं साधारण आदतों से बनता है। समय बीतता गया। राम ने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारना शुरू कर दिया। अब वह हर सुबह समय पर उठता, खेतों में अपने पिता की मदद करता, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता और रात को कुछ समय ध्यान में बिताता। धीरे धीरे गांव के लोग उसके व्यवहार की चर्चा करने लगे। पहले जो युवक हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वही दूसरों को धैर्य और संयम का महत्व समझा रहा था। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाकर कहा, राम, हमने तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। हमें बताओ, आखिर तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? राम ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, मुझे यह समझ आया कि मन को जीतने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। हर दिन अपने विचारों, अपने समय और अपनी आदतों पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण ही असली साधना है। उस शाम हरिदास जी ने आश्रम में बैठे सभी लोगों से कहा, याद रखो, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल किसी एक इच्छा को रोकना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ के आकर्षणों में खोने के बजाय किसी सार्थक उद्देश्य की ओर मोड़ना। और यह काम एक दिन में नहीं होता, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से होता है। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, यह दीपक इसलिए प्रकाश देता है क्योंकि इसकी लौ एक जगह स्थिर रहती है। यदि यह लौ हर पल इधर उधर भटकती रहे तो न स्वयं जल पाएगी और न किसी को प्रकाश दे पाएगी। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है।
जब उसका ध्यान बार बार भटकता है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है, लेकिन जब वही ध्यान एक उद्देश्य पर टिक जाता है तो वही साधारण मनुष्य असाधारण काम कर सकता है। राम ने उस दीपक की लौ को देर तक देखा। उसे लगा जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल गया हो। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, मैंने आज जाना कि असली राज्यतेची ऐसा ईग दी गया किसी चमत्कार, किसी रहस्य या किसी छिपी हुई शक्ति में नहीं, बल्कि उस अनुशासन में है जिसे कोई देखता नहीं, लेकिन जिसके परिणाम एक दिन पूरी दुनिया देखती है। उसी दिन से राम ने तय कर लिया कि वह केवल ज्ञान सुनने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, बल्कि उसे अपने जीवन में जीकर दिखाएगा। और वर्षों बाद जब लोग उसके पास आकर पूछते ब्रह्मचर्य का असली राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, अपने मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। जिस दिन यह बात समझ आ गई उसी दिन जीवन की सबसे बड़ी साधना शुरू हो जाती है।